अगर आपके बाल बच्चों की शादी में देरी हो रही है या फिर आपके खुद के शादी में देरी हो रही है, ठीक ना, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जो आज का मैं उपाय बता रहा हूँ ये आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से परिवर्तन लाएगा और मात्र 5 दिनों में ही आपके घर में खुशियाँ दे देगा। बिल्कुल 5 दिनों में, क्योंकि मैंने इसमें जो उपाय बताया है बहुत ही कमाल का है और एकदम सटीक है। यह उपाय सरल, प्रभावी और पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यदि आप इसे सही विधि और सही आस्था के साथ करते हैं ना, तो यह चाहे आपको खुद के विवाह के लिए यह प्रयोग करना हो या फिर आपके बाल बच्चों के विवाह में, बाल बच्चों का जो विवाह है उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, उन सारी बाधाओं को यह दूर कर सकता है। आपके परिवार में सुखद और शुभ समाचार जल्दी आए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। इस उपाय को आप श्रद्धा के साथ अपनाएं और इसके परिणाम देखें। यह उपाय उन माता पिता और परिवार के लिए भी है जो अपने बच्चों के विवाह में हो रही देरी और बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। चाहे कोई आपका शादी ब्याह काट देता हो या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाता हो, कई सारे मैटर हो जाते हैं, मतलब एक नहीं 100 सैकड़ों रीजन हो जाते हैं विवाह को काटने के लिए, पर जोड़ी बनाने के लिए बस एक उपाय ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो उपाय है इसके लिए बस आपको 2 चीज़ चाहिए बिना खर्चे, मतलब ये खूब से खूब समझिए कि 10 रुपये का खर्चे का यह उपाय है। इसमें बस आपको 2 चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए आपका 1 गिलास पानी और दूसरा चाहिए आपको 2 कपूर की टिकिया। चाहे कोई लीजिए, भीमसेनी लीजिए या फिर वो जो गोल गोल या फिर स्क्वायर शेप में आती है कपूर, कोई भी लीजिए, ठीक है। कपूर के टोटके से आपको आपके बेटे बेटी की शादी में या फिर आपके खुद की शादी में जो भी अड़चनें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। यह आपको किस दिन करना है और कब करना है, कैसे करना है, पूरा डिटेल आप समझिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप क्लियर करते चलता हूँ, ठीक है। इस उपाय को आप जब भी करेंगे, अगर आपके पास बेटा बेटी हैं तो ठीक है, बेटा बेटी अगर नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हैं। बेटा बेटी नहीं का मतलब ये है कि देखिए, कैरियर बनाने के चक्कर में बच्चे जो हैं आजकल सबसे पहले अपना कैरियर देख रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि हाँ मेरी एज कितनी हो रही है, 30, 35, 40, 45, अरे यहाँ तो 50 साल तक के लोग कमेंट करते हैं कि मेरी मतलब उम्र जो है वो 50 साल हो गई है, मैं क्या करूँ, क्या मेरे लिए ये उपाय बेनिफिट देगा या नहीं देगा। तो आज मैं बिना पूजा पाठ के एक ऐसा छोटा सा उपाय आपको बताऊँगा जो तुरंत ही रिजल्ट दिखाएगा, मतलब आपको 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखाएगा और 5 दिन के अंदर तो आपके सामने वो बेनिफिट 100% सामने आके खड़ा हो जाएगा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो साक्षात आपके सामने होगा और सामने ही आपके वो चमत्कार करेगा। हम कहते हैं ना कि जब अपनी बागडोर हम ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो वो चाहे रुला के ले चले या फिर हंसा के ले चले, उनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर किसी को कभी शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो चमत्कार होगा ये कपूर के उपाय से वो आप साक्षात देखेंगे और ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बरसेगी, वो अलग से, ठीक है। बच्चों के विवाह में जो ये देरी चलती है, इसके लिए प्रकृति में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप छोटा मोटा काम लेते हैं या प्रयोग करते हैं तो वो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2 बात हो जाती है। हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं भगवान के सामने, फिर भी भगवान नहीं सुनते हैं। तो देखिए, एक डेली की लाइफ अलग है। घर पे रोज़ तो दाल चावल बनता ही है, लेकिन हम कहते हैं ना कि कभी जैसे जो हमारे यहाँ होता है, हम हर पूर्णिमा को अपने यहाँ खीर का भोग लगाते हैं भगवान को, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, खुद से ही कहते हैं, पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, पर जो हमारा जो श्रद्धा होता है, दक्षिणा होती है, वो हम मंदिर में दान करके आ जाते हैं, ठीक है। पर पूर्णिमा का पूर्णिमा हमारे यहाँ खीर बनती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा है कि अगर उसको हम करते हैं तो हमारे पूरे घर का माहौल, एक तो मीठा खाने को मिल गया है, नॉर्मल मतलब जीभ के स्वाद के लिए समझिए कि हम पूर्णिमा का पूर्णिमा वो खीर बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि खीर का भोग अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा में लगाते हैं तो उससे शुक्र ग्रह भी प्रसन्न होता है, माता लक्ष्मी को भी भोग लग जाता है, श्री हरि विष्णु भगवान को भी भोग लग जाता है और माता तुलसी वो भी प्रसन्न रहती है। तो एक साथ मतलब कई सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह से मैंने बोला कि आप जो यह प्रयोग करेंगे भगवान के सामने तो आप हाथ पैर जोड़ेंगे ही, यह उपाय भी करेंगे, ठीक है। तो आप कौन सा करेंगे, कैसे करेंगे, तो यह आपको करना है बस 1 गिलास पानी और 1 कपूर से, ठीक है। किसी भी देवी देवता के सामने आपको नहीं बैठना है, बस
आपको थोड़ा सा यह प्रयास कर लेना है। अब देखिए करना क्या है, बच्चे अगर खुद से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो घर के जो माता पिता हैं वो भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि इससे आपका शादी विवाह का जो दरवाज़ा है वो आपके लिए तुरंत खुल जाएगा, जो कि अब तक आपके लिए बंद पड़ा था। आपकी चाहे कितनी भी उम्र हो गई हो, आप एक बार इसको तो ज़रूर करिए। इस उपाय को अगर आजमाना है तो आजमा करके एक दिन आजमाइए ना, 5वें दिन तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो फिर क्यों टेंशन लेते हैं। ठीक है, करना क्या है, अब चलिए विधिवत इस प्रयोग को समझते हैं। यह प्रयोग किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि इस दिन फलाने दिन ही करना है, कोई नहीं। आप रविवार से लेकर के शनिवार तक में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, रात को जब सोने जाएं के बाल बच्चे, जब बच्चे अगर खुद से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी शादी के लिए कर रहे हैं तो, या फिर बच्चे के माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रात को जब आप सोने जाते हैं तो अपने कमरे में एक गिलास पानी रखिए। स्टील का लीजिए, पीतल का लीजिए, कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कांच वाँच जो भी हो सब कोई भी चलेगा। फिर 2 कपूर का टिकिया ले लीजिए एक, और जो पानी है, पानी आप अगर अपने सिरहाने रखेंगे, जिसकी शादी करनी है, माता पिता अगर कर रहे हैं तो आप अपने सिरहाने रख लीजिए। बेटा बेटी अगर आपके पास में नहीं है तो, नहीं तो बेटा बेटी अगर है आपके साथ में तो आप उनके कमरे में यह प्रयोग करें। खुद से करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप भी कर सकते हैं। करना क्या है, 10 पानी में 1 टिकिया कपूर डाल करके और उनके सिरहाने रख दीजिए। ठीक है, अब जो दूसरा टिकिया है वो बच्चे के तकिए के नीचे रख दीजिए। अगर बच्चा आपके पास नहीं रहता है, कहीं बाहर पढ़ाई करता है या करती है, तो वो जो कपूर का टिकिया है, माँ या पिता, कोई भी माता पिता अगर साथ में है तो माँ इस प्रयोग को करें, और अगर पिता इस प्रयोग करना चाहते हैं, मम्मी भी कहीं हो सकता है, कई जगह ऐसा है कि मम्मी अपने बाल बच्चों के साथ बेटी के साथ बाहर आती है, तो पिता भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो पिता अपने तकिए के नीचे उस कपूर को, जो कपूर का एक टिकिया जो है वो रख लेंगे। ठीक है, और मन ही मन शीघ्र विवाह की जो कामना है आप अपने इष्ट को प्रणाम करके मन में सोचेंगे, और फिर जो जल के देवता, क्योंकि जल आपने रखा है ना, वरुण देव जो है, वरुण देव को ध्यान में करिए कि मैं आपका यह प्रयोग आज कर रहा हूँ और मेरे बच्चे की या मेरे बेटे की, मेरे बेटी की शादी में आप सहयोग प्रदान करें, और उनसे अपनी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए बोलें। अपने बच्चे का नाम लेते हुए संकल्प करें और अपने सिरहाने 1 कपूर की टिकिया रख करके तकिए के नीचे और सो जाइए। ठीक है, सुबह जब आप उठेंगे तो ये जो कपूर का जो जल है, कपूर का जो पानी बना है, रात भर में तो कपूर वो गल जाएगा आपके ग्लास में। ठीक है, उस कपूर के पानी को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो उपाय करना है, उस कपूर के पानी को, जो ग्लास में पानी बना हुआ है, उसको उस घर से छिड़कना चालू कीजिए। थोड़ा सा अपने हाथ पे गिराइए और उस कमरे में चारों कोनों पे मारिए। उसके बाद जितने भी आपके घर के कमरे हैं, उन हर घर में उस जल का छींटा दीजिए, और छींटा मारते मारते आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आ जाना है। आपके पास थोड़ा सा पानी बचा हुआ होना चाहिए, ताकि जो कपूर का पानी जो है वो आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर तक आना चाहिए। सारे घर में सारे कमरों में आपने पानी का छींटा दे दिया है। इसके बाद जो थोड़ा सा पानी बचा है वो आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर गिरा दीजिए। अब आपको क्या करना है, जो आपका कपूर का टिकिया रखा हुआ था, अपना नीचे जो कपूर का टिकिया रखा हुआ था, उसको क्या करना है, उसको उठाइए और घर के बाहर, मेन गेट के बाहर आ जाइए, जहां आपने लास्ट पानी डाला था ना, वहां पर मिट्टी के दिए में उस कपूर के टिकिया को जला दीजिए। हो जाएगा, घर के मेन गेट पे आप इसको जला दीजिएगा। 5 दिन तक लगातार आपको इस उपाय को करना है, बिना तोड़े, बिना किसी विघ्न बाधा के। स्त्री अगर कर रही है, लेडीज अगर इस उपाय को कर रही है, तो आप अपना वैसा टाइम देख लीजिए जब आपको रेस्ट ना लेना पड़े, क्योंकि इस उपाय को कंटिन्यू पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक लगातार करना है। कोई ब्रेकअप इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस उपाय को घर का कोई दूसरा मेंबर भी कर सकता है, बच्चे के विवाह के बारे में जो सोच है उसकी कामना को लेकर के। अब यहाँ पर देखिए, आपने पहले दिन चालू किया था ना, पहले दिन का इफेक्ट आपको 24 से 48 घंटे में दिख जाएगा। कहीं ना कहीं से आपके किसी हित मित्र जो भी है, नाते रिश्तेदार, कहीं ना कहीं से आपके यहाँ रिश्ता आना चालू हो जाएगा। बाई फोन ही आए चले, या फिर जिस रिश्ते की बात चल रही है, अगर वो कट गया था, वो खुद चल करके आपके पास आएगा और आपसे रिश्ते को पक्का करने की बात करेंगे। 5वें दिन आप जो कपूर का चमत्कार देखेंगे,
वो आप खुद देख करके कमेंट करेंगे, और घर के जो बच्चे के ऊपर जो नेगेटिविटी थी वो सारी हटेगी। ठीक है, आप जो भी उपाय करें, ये जो आपको मैंने उपाय बताया है, इस उपाय को जब भी आप करेंगे तो पूरी श्रद्धा से और विश्वास के साथ करेंगे तो भगवान आपकी अर्जी को अवश्य ही सुनेंगे। जब आप ग्लास में पानी रखेंगे ना, तो उस टाइम पे आप एक चीज़ और कहेंगे कि मैं अपने इस बेटे के लिए या फिर इस बेटे के लिए, जैसे उसका समझिए XYZ जो भी नाम हो, तो मैं अपने XYZ बेटे के लिए या फिर XYZ बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए यह जो प्रयोग कर रहा हूँ, अपने जो निवेदन जो आपने किया था वरुण देव से, फिर अपने कुल के देवी से, अपने घर के इष्ट देवता से, वो सारा बच्चे का या बेटी का नाम ले करके जरूर आप करेंगे। बिना नाम लिए आप यह प्रयोग ना करें। और जब आप घर के बाहर कपूर जलाएंगे तो कपूर जलाते समय भी करें कि जैसे मैं यह कपूर जला रहा हूँ अपने बेटे की शादी के लिए या बेटी की शादी के लिए, इसका धुआं वायुमंडल में जहाँ भी जाए मेरे घर पर, मेरे बेटे बेटी की शादी के लिए रिश्ता लेकर के आए। एक कहते हैं ना कि आप बात करेंगे ना, भगवान से बात करने के लिए पागलपन हो चाहिए। पागलपन मतलब कि वो पागल खाने वाला पागल नहीं, एक मन के पागल भी होते हैं जो अपने, जानते हैं बागेश्वर धाम के बाबा क्या कहते हैं, अपने कथाओं में पागल का शब्द यूज करते हैं ना, तो वो पागल वो है जो जैसे मीरा अपने श्री हरि विष्णु के लिए, श्री कृष्ण के लिए पागल थी, वो एक पागलपन वो चाहिए। तो आप किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप पैसे रुपए के उपाय करते हो या फिर जो भी उपाय करते हो, मैंने तो आज इसमें अपने वीडियो में आपको शादी का उपाय बताया है, तो एक पागलपन वो रखिए अपना। और पागलपन जिस दिन छोड़ देंगे तो आपके मन का बच्चा जो है ना वो खत्म हो जाता है। आपके मन में भी एक बच्चा है जो कभी रोता है कभी हंसता है, क्योंकि इमोशंस मरते दम तक कभी खत्म नहीं होते हैं। तो अपने मन के इमोशंस को जगा के रखिए, एक पागलपन में ढाल के रखिए। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।